जयपुर 21 जुलाई। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने त्रिपोलिया बाजार स्थित श्री प्रतापेश्वर मंदिर में सहस्त्रधारा रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और राष्ट्र कल्याण की कामना की। राज्य भर के 80+ राजकीय शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित हुए। मंत्री ने कहा कि श्रावण में शिव आराधना से सुख, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह ऐतिहासिक मंदिर महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा संवत 1851 में स्थापित हुआ था। रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों के बीच 2 घंटे चला यह अनुष्ठान श्रद्धा और विधि विधान से संपन्न हुआ। मंत्री ने घोषणा की कि श्रावण के प्रत्येक सोमवार को सभी प्रमुख शिवालयों में ऐसे कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर देवस्थान विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मेरा यार 80 मंदिरों में आप लोग रुद्राभिषेक के आयोजन कर रहे हैं। पहले संख्या ज्यादा थी, इस बार कम करने का कोई विशेष मंदिर हमारी आस्था के केंद्र है। मंदिर हमारी साधना के केंद्र है। मंदिर हमारी आराधना के केंद्र है। मंदिर हमारे ज्ञान के केंद्र है। मंदिर हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ाने के केंद्र है। और निश्चित रूप से मंदिर में भगवान विराजते हैं और भगवान का हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता है। उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। और उनके आशीर्वाद से ही हमारा परिवार भी चलता है, हमारा स्टेट भी चलता है, हमारा देश भी चलता है। तो निश्चित रूप से मंदिरों से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए और वहाँ पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। राजस्थान में विभिन्न तरह के यहाँ मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं और श्रावण मास में विशेष करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो हमारे विभाग ने भी श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने के लिए शिवलिंग पर, जैसे वहाँ पर शिवजी के जो मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर अभिषेक करने और पूजा पाठ करने का निर्णय लिया। पिछली बार भी हमने करवाया था, इस बार भी हम 80 से ज्यादा मंदिरों में रुद्राभिषेक करेंगे और भगवान शिव की आराधना करके यहाँ राजस्थान के लोगों के परिवार में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भजनलाल जी की सरकार है, वो इस सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और राजस्थान को विकसित बनाने के लिए काम कर रही है। तो हमारी सरकार को भी संबल मिले, जिससे हम आगे और भी ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ के राजस्थान वासियों की सेवा कर सके। राजस्थान के बाहर के भी कुछ मंदिर आप लोगों ने चिन्हित किए हैं, वृंदावन रीजन के, जिसमें बिल्कुल हमारे देवस्थान और राजस्थान से बाहर कुल 593 मंदिर है और उनमें 593 मंदिर से में से जो राजस्थान में है और राजस्थान से बाहर है, जहाँ शिवजी के मंदिर है, तो उन भगवान शिवजी के जहाँ जहाँ मंदिर है उनमें सब रुद्राभिषेक करा रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ करा रहे हैं। वहाँ है निश्चित रूप से ये एक श्रावण माह में लगातार पूजा पाठ भी होगी और हर सोमवार को रुद्राभिषेक के कार्यक्रम भी होंगे। इन मंदिरों को जीर्णोद्धार की भी आवश्यकता है। आप लोगों ने जो कुंभ का समय था उस टाइम पे अनाउंसमेंट भी किया था। ये जो हमारे राजस्थान और राजस्थान से बाहर जो 593 मंदिर जो देवस्थान विभाग के हैं, ये बहुत ही पुराने मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। जब आजादी से पहले के मंदिर है और आजादी के बाद में ये देवस्थान विभाग को मिले, राजस्थान में देवस्थान विभाग मिला, तो राजस्थान विभाग को ये सारे देवस्थान विभाग को ये सुपुर्द किए। तो ये इन मंदिरों की जो है ऐतिहासिक विरासत भी है और इनकी जैसे मंदिरों में भगवान विराजते हैं, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा भी है। तो निश्चित रूप से इन मंदिरों में बहुत पुराने होने के कारण में इन मंदिरों में कोई कामकाज करवाने की भी आवश्यकता रहती है। कहीं को जीर्णोद्धार करने की, कहीं पर जैसे मंदिरों में सुविधाएं विकसित करने की, फैसिलिटी विकसित करने की भी आवश्यकता रहती है।
लगातार मंदिर ये राजस्थान में पिछले कार्यकाल में उपेक्षित रहे हैं और सरकारों ने इनके ऊपर जो बजट देना चाहिए था उतना बजट दिया नहीं। लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बात को समझा और ये जो पुराने ऐतिहासिक मंदिर है देवस्थान विभाग के अपने मंदिर है उनको विकसित कैसे करें, उनका जीर्णोद्धार कैसे करें, वहाँ जनता के लिए हम सुविधाएं विकसित करें कैसे करें, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में हमारी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उन कैबिनेट की बैठक में 161 करोड़ रुपए इन मंदिरों के विकास के लिए घोषणा की थी। और अभी जैसे हमारे विभाग के अधिकारी इन मंदिरों पे जगह जगह जा रहे हैं, उनका डीपीआर भी बना रहे हैं, डीपीआर के लिए पैसा भी स्वीकृत करवा दिया है और डीपीआर बनने के बाद में उनके टेंडर भी होंगे। टेंडर होने के बाद में इनका काम जहाँ आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार वह काम भी करवाए जाएंगे, जिससे ये पुराने जो ऐतिहासिक मंदिर है उनका जीर्णोद्धार भी हो सके और उनमें सुविधाएं भी विकसित हो सके। बहुत जल्दी ये प्रक्रिया है ना, अभी जैसे डीपीआर स्वीकृत हो गई, डीपीआर के लिए पैसा स्वीकृत हो गया, डीपीआर बनने के बाद अभी मंदिरों की डीपीआर बनेगी। डीपीआर में पूरा एस्टिमेट बनता है, मंदिरों का एस्टिमेट बनाने में थोड़ा सूक्ष्म तरीके से बनाया जाता है, थोड़ा समय लगता है और ये डीपीआर बनने के बाद में उसके टेंडर होंगे और टेंडर होने के बाद में फिर इनका काम शुरू होगा। बहुत जल्दी ही ये काम शुरू किया जाएगा और धीरे धीरे करके इन मंदिरों का आवश्यकता के अनुसार हम जीर्णोद्धार भी कराएंगे, वहाँ सुविधाएं भी विकसित करेंगे। वैसे मंदिर भी लिए अभी आपने देखा होगा मंदिरों के पुजारियों के लिए जो पुजारियों को मानदेय पहले 5,000 मिलता था, अभी 5 की जगह 7,500 बजट में घोषणा की है। और भी मंदिरों के जैसे दूसरे हमारे जो राजस्थान में सनातन संस्कृति के जो त्योहार आते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो, ऐसे जो त्योहार आते हैं उनमें सभी जगह मंदिरों में पूजा पाठ हो, वहाँ धूप आरती हो, वहाँ पर प्रसाद वितरण हो। ये इसके लिए 13 करोड़ रुपए पिछले बजट में भी घोषणा की थी, इस बार भी 13 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिससे वहाँ इन मंदिरों में भी सारी सुविधाएं हो, दर्शकों को पूरी सुविधा भी और प्रसाद भी उपलब्ध हो। इस तरह से मंदिरों के विकास के लिए हमारी सरकार है प्रतिबद्ध है। और भी बहुत सारे जो निजी मंदिर है जो ट्रस्ट चलाते हैं, लेकिन वहाँ दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उन दर्शकों की संख्या बढ़ने से वहाँ पर सुविधाएं कैसे और विकसित हो, कॉरिडोर कैसे विकसित हो और वहाँ पर जैसे परिक्रमा मार्ग कैसे विकसित हो, इस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 200 से ज्यादा मंदिरों में घोषणा की है और उनके ऊपर भी वो डीपीआर और एस्टिमेट बन रहे हैं। कई मंदिरों की स्वीकृतियां भी निकल गई है और अब वो आगे आने वाले समय उसके ऊपर भी काम होगा।